इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मोहम्मद आसिफ, नदीम, आसिफुल्लाह खान, रिहान शरीफ, निहान, अब्दुल अफनान को शिवमोगा पुलिस ने हर्षा मर्डर केस में हिरासत में लिया है। यह 6 शिवमोगा के ही थे और इन सब पर पहले भी क्रिमिनल केसेस की धारा लग चुकी है। इनमें से कई के खिलाफ पास्ट में सेक्शन 376 सेक्सुअल असॉल्ट, 399 लूट, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 324 खतरनाक हथियार रखने की धाराएं भी पहले लग चुकी है इन मासूमों पे। मतलब यह 6 अनजान मासूम कोट अनकोट नहीं थे। इनमें से नदीम, अफनान और रिहान को षड्यंत्र करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और कासिफ, आसिफुल्लाह खान और निहान को हर्षा के डायरेक्ट मर्डर के चार्जेस के अंदर गिरफ्तार किया गया। मेरे कई सवाल हैं। मेरा पहला सवाल कि इन 6 को पीछे से रिमोट कंट्रोल से कौन चला रहा था? भाई क्या पीएफआई चला रही थी, एसडीपीआई चला रही थी, कौन सा संगठन चला रहा था? मेरा दूसरा सवाल, 2015 के बाद मैंगलोर मुस्लिम पेज जिसने हर्षा के खिलाफ फतवा जारी किया था, उस पर कर्नाटका पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या कर्नाटका पुलिस और कर्नाटका के लीडर्स का काम सिर्फ आउटरीच करना है? मेरा तीसरा सवाल, कर्नाटका के होम मिनिस्टर कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? कल कह रहे थे कि हिजाब रो से इसका कोई लिंक नहीं है, आज कह रहे हैं कि हिजाब रो से इसका लिंक है। भाई चल क्या रहा है? मेरा चौथा सवाल, ये यूएन जिनेवा के आंसू लुटेरे पत्रकारों के लिए तो निकल लेते हैं, पर क्या हर्षा जिसका मर्डर किया गया कट्टरपंथियों द्वारा, उसके लिए यूएन जिनेवा कुछ नहीं कहेगा? मेरा पांचवा सवाल, जब शिवमोगा में सेक्शन 144 लागू है तो आज ही के दिन कर्नाटका असेंबली में मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, एमएलए की सैलरी इंक्रीज करने वाला बिल पास हुआ है। वाह! आप प्रायोरिटीज देखिए। क्या इससे सिर्फ राजनीति करने की मंशा सामने नहीं आती है? हर्षा को सिर्फ इक्वल आउटरीच नहीं चाहिए, सिर्फ संवेदना नहीं चाहिए, उसके मर्डर के पीछे के कातिलों के मास्टरमाइंड के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए इस दर्दनाक मौत के पीछे के मास्टरमाइंड। इसीलिए आज मेरा आरोप है, काशिफ, नदीम, आसिफ, रिहान, अफनान, निहान हर्षा मर्डर कॉन्स्पिरेसी में गिरफ्तार हुए हैं। क्या प्रो हिजाब गैंग उन्हें अब शेर कहेगा? और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो संविधान में विश्वास रखती है कि हिंदू हितों के लिए बोलने की वजह से क्या कट्टरपंथियों ने हर्षा की हत्या कर दी। दोस्तों, इस पर कर्नाटका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेंगलोर के तेजस्वी सूर्या ने इसी वक्त कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके हिसाब से इसके पीछे पीएफआई इन्वॉल्व है। जरा सुनिए और हम इस मुकदमे की शुरुआत करेंगे। First time that we are witnessing these kind of murders in Karnataka. This is a Kerala model of terror that organizations like PFI, SDPI, Campus Front of India have exported to Karnataka and other parts of the country. मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर शाजिया इल्मी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर, मेरे साथ ऋषि बागरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ बरकत रेहान, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ सैदा फलक, मेंबर AIMIM, मेरे साथ मौलाना अली कादरी जी, इस्लामिक स्कॉलर, और मेरे साथ सैयद असद अब्बास, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का मेरे मुकदमे में स्वागत है। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो एक व्यक्ति के ऑडियो को मैं कम कर दूंगा, जिससे जनता को किसी एक की आवाज सुनाई दे। मैं इस मुकदमे की शुरुआत सैदा फलक आपके साथ और शाजिया इल्मी के साथ करना चाहता हूं।
सैदा फलक जी, 4 दिन से आपने ट्विटर के ऊपर एक बार भी हर्षा के लिए संवेदना व्यक्त नहीं की। कल आप कह रही थी कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, कार्रवाई होने दीजिए। मुझे बताइए, हर्षा के जो हत्यारे हैं वो हत्यारों के साथ जो के खिलाफ क्या होना चाहिए? कौन है हर्षा के हत्यारे? शांति दूत, कौन है हर्षा के हत्यारे? देखिए, जो हर्षा के साथ हुआ मैं उसका कंडेम करती हूँ, और मैंने ये 4 न्यूज चैनल्स पे ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि जो हर्षा के साथ हुआ वो गलत हुआ, मैं उसे कंडेम करती हूँ। उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जो भी है उसके पीछे उनको सजा मिलनी चाहिए, मैं वो कंडेम करती हूँ। मैंने 6 लोग अरेस्ट हो गए, कंडेम नहीं करती हूँ। 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं, सारे के सारे जो है उनका पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और आपको नाम पता है उनका? सैद फलक जी, आपको उनका नाम पता है? मैंने सुना है कि कई मुसलमानों के नाम है, होंगे, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन मैं ये भी सुनी कि उसमें कोई हिजाब का एंगल नहीं है। पुलिस का एक क्लैरिफिकेशन है कि अभी तक हिजाब का कोई एंगल नहीं दिख रहा है। हर्षा जो था उसके ऊपर भी 5 क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें से 2 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केसेस थे, उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, हिजाब का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सैदा फलक जी, फैक्चुअली आप इस बात पे रॉन्ग है कि जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं है, जाके आप उसको देखिए। शाजिया इल्मी जी, शाजिया इल्मी जी, 2 और 5 नहीं 2, थोड़ा 5 नहीं 2, जाके पढ़िए। एक इज हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट एंड सेकंड इज राइटिंग। एनीवे, जबकि नदीम, रिहान, मोहम्मद कासिफ, आसिफ और निहान के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे केसेस है। जरा अपने मुंह से इन कातिलों का भी नाम निकाल दीजिए। शाजिया इल्मी, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैदा फलक और एआईएमआईएम जो थी वो किस तरीके से जब हिजाब रो चल रहा था, जो इस वक्त कोर्ट के अंदर है, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और उकसाने के अंदर हमने देखा किस तरीके से शाजिया इल्मी, शिवमोगा के अंदर अभी जो तनाव स्थिति है वो तनावपूर्ण है। पर शाजिया इल्मी, उसी समय पे जब सेक्शन 144 लागू है, आपकी सरकार कर्नाटका असेंबली के अंदर बिल पास करती है कि भाई चीफ मिनिस्टर की सैलरी बढ़ा दो, एमएलएस की सैलरी बढ़ा दो, मिनिस्टर की सैलरी बढ़ा दो। क्या आपकी प्रायोरिटीज क्या है शाजिया जी? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही अफसोस की बात है कि जब हमारे देश की बात होती है और देश के आईन और लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो और किसी की भी मौत होती है या मर्डर होता है, ये इतना देखिए कितना जुर्म है। एक यंग बच्चे का मर्डर होता है तो हम लोग उसका धर्म को देखते हैं, और कुछ लोग ये छुपाने की बात करते हैं क्योंकि कातिलों के जब नाम सुनते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक कातिल कातिल है और एक कत्ल है और मुजरिम है, और यही हमारा देश इसीलिए जाना जाता है, रूल ऑफ लॉ से कहते हैं। लेकिन इतनी हिंसा और इतनी नफरतें बढ़ गई हैं और इतना ज्यादा, तो इसका असर ही आप देख रहे हैं, इसके असरात हैं ये। और बहुत ही अफसोस की बात है कि इसमें भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन, ये तो इन्वेस्टिगेशन के तहत पता चला है। और मुझे तो शर्म आती है कि मैं किसी भी कातिल का अगर साथ दूं, और या जो मर्डर अक्यूज्ड है, मैं बिल्कुल नहीं उसका साथ देना चाहूंगी, क्योंकि इसका कुछ मजहब से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक है, और वो है बहुत ही गंदी सियासत से और इस नफरत से जो बार बार अपने को अलग बनाते हैं। हम लोग अलग हैं, दूसरे हैं, हम लोग तासुब के शिकार हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, और इस तरह की भड़काऊ बात करते हैं। और देखिए, क्रिमिनल्स ऐसे ही पैदा होते हैं। शाजिया जी, I have known you from quite some time. बहुत ही तकलीफ शाजिया जी, I have known you from quite some time and you have always stood with what is right at majority of the cases which I have known. मैं कहना चाहता हूं, आई विल कम टू यू शाजिया जी, और मैं आ रहा हूं आपके पास भी सैदा फलक जी, मैं आ रहा हूं बरका जी, पर मैं ऋषि बागरी आपके पास और सैयद असद अब्बास के पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं बरकत रियान और सैदा फलक के पास आना चाहता हूं। ऋषि बागरी जी एक लिबरल भक्त है जो अपने आप को कोट अनकोट कोई लिबरल भक्त है, जिसको मेरे हिसाब से एक फंडामेंटलिस्ट भक्त है, जिसको इस बात से दिक्कत हो चुकी है कि कर्नाटका की पुलिस इतनी जल्दी क्यों एक्शन ले रही है। वो बोल रहे हैं कि विद इन मैटर ऑफ आवर्स एज मेनी एज 6 अरेस्ट हैव टेकन प्लेस। व्हाई इज द पुलिस सो क्विक?
मतलब इस देश के अंदर अगर एक हिंदू हर्षा, भारतीय हर्षा के केस में अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो लिबरल भक्तों को दिक्कत हो गई कि पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है। सर, इनको कार्रवाई करने पे भी दिक्कत होती है, नहीं कार्रवाई करने पे भी दिक्कत होती है, लेकिन अपने एक मूल पॉइंट पे आते हैं कि हर्षा की हत्या क्यों हुई। हर्षा की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने हिजाब का विरोध नहीं किया था, उसने यूनिफॉर्म का सपोर्ट किया था। वो कभी हिजाब, आप बात समझिए, हिजाब आज भी बैन नहीं है इंडिया में, बुर्का बैन नहीं है। आप पब्लिक में पहन सकते हो, अपने घर में पहन सकते हो, कहीं भी पहन सकते हो, लेकिन स्कूल में एक यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी है और हर्षा ने उसी यूनिफॉर्म को सपोर्ट किया था। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इनको यूनिफॉर्म शब्द से चिढ़ क्यों मचती है? यूनिफॉर्म का मतलब तो सबके लिए इक्वल है, वाई उसमें ये क्यों अपना मजहब खोज लेते हैं? और अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज हर्षा है, कल आपके बच्चों को भी ये आतंकवादी बोल के मार दिया जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि देश में एक्शन सरकार को वहां लेना चाहिए। ऋषि मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी जो ये कह रही कि इक्वल आउटरीच। मैंने बोला इक्वल आउटरीच करना सरकार का काम नहीं है। इक्वल आउटरीच ट्विटर पे होते रहेगा, सरकार का काम है इनको एक्शन लेना। अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो षड्यंत्र को नैप करना। सबसे पीएफआई की बात चल रही है, पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा सैयद असद अब्बास? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सैयद असद अब्बास, मुझे एक चीज बताइए, ये मर्डर के पीछे का रिमोट कंट्रोल जो है, क्या उस रिमोट कंट्रोल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आपने इसके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बोला है? क्या इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए जिसने हर्षा का मर्डर किया है? सबसे पहले तो ये बात है कि प्रदीप जी, आप तो मुझे जानते हैं, हमने बहुत सारे चैनल्स में बात की है और ये आप इस बात के भी गवाह हैं और शाहजिया जी भी गवाह हैं कि मैं बहुत बार लगातार सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं कहा हूं कि पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लगाती आपकी भाजपा सरकार? पिछले 8 साल से, 2014 से आप हुकूमत में हैं, बैन कीजिए ना, आप क्यों रोकते हैं? मैं आपको बताता हूं प्रदीप भाई क्यों नहीं रोकते ये बैन। क्योंकि पीएफआई के रहने से भाजपा का फायदा होता है, क्योंकि पीएफआई का वोट कौन खाता है? कांग्रेस। इसलिए भाजपा पीएफआई सीएफआई को बरकरार रखेगी क्योंकि कांग्रेस का वोट वो खाता जाए। शाहजिया जी देखिए, एक सवाल जरूर उठ रहा है बरका जी, और आपके पास आ रहा हूं। पर शाहजिया जी, मैं ये अभी कुछ समय पहले आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये केरला मॉडल है। मैं किसके पहले दिन होम मिनिस्टर ने कहा कि हिजाब रो से इसका कोई लिंक नहीं है। आज होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई पीएफआई इसके पीछे इन्वॉल्व है, हिजाब रो के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, सस्पिशन उनको कि वो इन्वॉल्व है। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें पीएफआई इन्वॉल्व है। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते शाहजिया जी? हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ समय पहले पीएफआई के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, कब सरकार बैन करेगी पीएफआई? तो मतलब हर तरह से, चाहे तहकीकात टाइम पर हो, चाहे तहकीकात जैसे कि अहमदाबाद ब्लास्ट में 14 साल बाद हो, चाहे सिख दंगों में तहकीकात हो ही ना, मतलब हमेशा आपको कुछ लोग हैं ऐसे इस देश में जिन्हें भाजपा से मुखालफत रहेगी और कोई ना कोई बहाने वो ढूंढेंगे कि एक्शन क्यों हो रहा है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि एक्शन इतनी जल्दी क्यों हुआ, कोई कह रहा है कि एक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई कह रहा है बैन क्यों नहीं हुआ, कोई कह रहा है बैन कैसे कर सकते हैं। और ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही कि ये कहा जा रहा है, मेरे पास फोन आ रहे हैं विदेशी चैनल्स के, बीबीसी और अल जजीरा के, कि हिजाब पर बैन है और आप सवाल उठा रहे हैं वहां के होम मिनिस्टर पर, जैसे कि अब बातें खुल रही हैं, परते पे परते खुल रही हैं। और अभी पता चल रहा है कि जो जिसका मर्डर हुआ है और इतनी बुरी तरह से, वो भी किसी का बच्चा है और उसकी रगों में भी खून दौड़ता है, वो भी इंसान है, अल्लाह ने उसको भी बनाया है। शायद वो मुसलमान ना हो, हम मजहब ना हो, तो वो उसके सोचिए, वो सिर्फ अगर वो यूनिफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है तो उससे तकलीफ है। और हम लोग कातिलों का साथ देंगे, क्यों साथ देना चाहेंगे? क्योंकि भाई हम मजहब हैं। ये क्या के लॉजिक है? कब से हम इतने क्रूर और असभ्य और वहशी हो गए? क्रूर, असभ्य, वहशी में शाहजिया जी मैं कहना चाहता हूं एक्शन। जब अहमदाबाद ब्लास्ट के अंदर जब जितने भी एक्यूज थे उनको मेजॉरिटी ऑफ देम को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फांसी बहुत फर्जी हो, लिबरलों को छोड़िए,
फर्जी लिबरलों को छोड़िए, फर्जी भक्तों को छोड़िए, जनता ने स्वागत किया। आप ग्राउंड पे घूमेंगी, अगर ग्राउंड पे आप घूमेंगी, अगर आप किसी भी कॉमन आदमी से बात करेंगी, वो कहेंगे जो हुआ वो अच्छा हुआ। कॉमन आदमी आज पीएफआई पे भी बैन चाह रहा है। पर बरकत रेहान, मैं आना चाहता हूं आपके पास और मैं सैदा फलक के पास आना चाहता हूं। इन सबको, ये पूरे हिजाब रोको बरकत रेहान उकसाने में एआईएमआईएम ने एक बड़ा रोल उठाया। उन्होंने किस तरीके से ये कहा, एआईएमआईएम को इस पे जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल पूरा इंडोर्समेंट किया गया, पूरा इंडोर्समेंट, पूरा सपोर्ट। 4 दिन से आपने ट्विटर पे कुछ नहीं सैदा फलक लिखा, हर्षा के लिए आपके आंसू नहीं निकले, और उसके पहले तक हर 5 मिनट में एक ट्वीट, 5 मिनट में एक ट्वीट, 5 मिनट में एक ट्वीट। ये डिफरेंशिएशन ऑफ आउटरीच, ये डिफरेंशिएशन ऑफ संवेदना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ आस्किंग फॉर जस्टिस कैसे चलता है? क्योंकि हर्षा एक हिंदू है, हिंदू मर सकता है, कट सकता है, इनके आंसू नहीं करेंगे, पहले बरका फिर सैदा फलक बैन करेंगे, बड़ी सैदा फलक बरका के बाद, सैदा फलक जी बरका के बाद बैन नहीं करेंगे। जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उनकी सजा की बात नहीं करेंगे। आप बोलिए फांसी दीजिए, आपको तो नाम बोलने में भी डर आ रहा है कि काशिफ है, मोहम्मद है, आसिफ है। किस कौम के लोग हैं ये, किस कौम के? अभी कल तक तो आप लोग बोल रहे थे नाम आने दीजिए, नाम आने दीजिए। जब नाम आ गए तब भी चुप्पी धारण की रखी है आपने, फेविकॉल पी रखा है। लिब्रांडूस को क्या हुआ है? एक भी बोल रहा है आगे आकर के कि इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, हर्षा को न्याय चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, एक सेकंड बरका जी, सैदा फलक आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, आपको इन जो मर्डर एक्यूज्ड है उनके खिलाफ आप बोलिए, आप क्या उनके खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट डिमांड क्यों नहीं करना चाह रही है? आप झिझक क्यों रही हैं? मैं झिझक नहीं रही हूँ, मुझे 3 मिनट 2 मिनट दीजिए, बीच में मत बोलिए तो मैं बोलूंगी। मेरी बात खत्म होने से पहले मेरी बात मत रोकिए प्लीज। देखिए जो हर्षा के साथ हुआ, बरका जी उनको बोलने दीजिए पहले, उसके बाद काउंटर। बरका जी उनको बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हर्षा के साथ हुआ मैं वो कंडेम करती हूँ। उसके कातिलों को सजा देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नहीं, फांसी की सजा की प्लीज इंटरव्यू करिए। बरका जी उनको एक बार बोलने दीजिए। निंदा नहीं चाहिए यहाँ पे, निंदा नहीं करनी, ना कंडेम करना, फांसी की सजा मांगिए। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। रहेगी तो मैं बोलूंगी प्लीज। इतने सारे बरका जी ऐसे बरका जी रुक जाइए, एक सेकंड सैदा फलक पर बरका जी, आपने सैदा फलक, एक सेकंड बरका जी उनको बोलने दीजिए। सैदा फलक, यहाँ पे फांसी की डिमांड है, आप क्या एक्शन चाहती? सैदा फलक को आप शाजिया के साथ रखिए, मैं आ रहा हूँ। बरका ने अपनी बात रखी, सैदा फलक बीच में मत इंटरप्ट करिए। सैदा फलक जी जवाब दीजिए। कंडेम करती हूँ, मैं दे रही हूँ। हर्षा के साथ जो हुआ मैं उसे कंडेम करती हूँ। उसके कातिलों को सजा देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो गए, पूरी तरीके से सजा देना चाहिए, मिलनी चाहिए ये सजा, ठीक है। लेकिन मेरी ये पार्टी कहीं से भी इस चीज की जिम्मेदार नहीं है, ना तो इसमें हिजाब का एंगल है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बोल दूं, बीजेपी के एमएलए ने उत्तर प्रदेश में कल बयान दिया कि जो भी हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो उसके रगों में मुसलमान है, मुसलमानों का खून है, वो उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमानों को काट देंगे, मार देंगे। बीजेपी के एमएलए, रुक जाइए मेरी बात खत्म नहीं हुई, बोलते हैं कि अगर मैं फिर से रीइलेक्ट होता हूँ तो मैं हर मुसलमान के सिर पर तिलक लगवा दूंगा। बीजेपी के एमएलए दंगे फसाद भड़काते हैं। मिनिस्टर सैदा फलक, आप लिंक कर रही हैं हर्षा की मौत को। शाजिया जी सैदा फलक, मुझे मालूम है। देखिए आप देखिए अगर तो जो बॉब लिंचिंग होती है, नहीं, मैं सईदा सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी, सईदा इतनी जहरीली बातें ना तो आपको बोलनी चाहिए। आप इतनी छोटी हैं और आप में कितना जहर भरा हुआ है। आपके अंदर किसने इतना जहर भरा है? उसको आप पकड़ के सुनाइए और उसको भगाइए। जो आपके अंदर शैतानियत भर दी है, शैतान की आवाज है ये। और अगर बीजेपी के एमएलए ने ऐसा कहा है, अगर बीजेपी के एमएलए ने आपको धमकाया है तो आप वो सही बात नहीं कह रहा है। लेकिन जो जहर आपके अंदर भरा है ना, जो ये कह करके कहा है कि बीजेपी, वो भी कोई जहरीला इंसान है जो आपको बता रहा है कि ये इस्लाम है। पर वो आपको इतना ज्यादा शैतानियत सिखा रहा है, आपको इतनी शैतानियत सिखा रहा है
क्योंकि आप जानती हैं कि ये हिंदुस्तान है, कुछ भी और यहाँ पे कानून का जो हुक्म है, गोदी मीडिया कुछ भी बोल तो किसी को कहने की हक नहीं है, और आपको भी कहने का हक नहीं है कि यहाँ पे शरिया चलेगी, यहाँ पे आपका चलेगा राज, किसी को नहीं चलेगा। नहीं नहीं, आपने अंदर के जहर को कम कीजिए। आप कैसे बोल रही है, देखिए आप कितना जहर भरा है। कौन है वो इंसान जिसके आपके अंदर इतना जहर भर दिया है? इतनी छोटी है आप, और आपकी बातें देखिए नफरत से भरी हुई है। आपके ड्रामे से कुछ नहीं होगा। शाजिया जी में आए, किसी भी धर्म की। शाजिया जी पहले भी कहा, आप कितने मतलब मुझे यकीन नहीं आता है ये बीजेपी आप बीजेपी की बात, आपको तो काम इस्लाम का मकसद है और हिंदुइज्म का मकसद है, सो लोग साथ में भूल जाइए बीजेपी को। समझ में नहीं आ रहा प्रत्यारोप की राजनीति आप छोटी सी हैं। एक सेकंड शाजिया जी, मैं तो बड़ा कितनी बड़ी सियासत, कितनी बड़ी सियासतदान बन गई हैं आप, और नफरत से भरी हुई सियासत खेली जा रही है एक हिंदू लड़के की मौत के ऊपर। एक सेकंड बरका जी, शाजिया जी और बरका जी, शाजिया जी मैं शौक दूं। क्या इस्लाम सियासत आपका मकसद मजहबी है कि सियासी है? वेरी गुड वेरी गुड। क्यों कर रही है ऐसा? भाजपा का इलेक्शन ड्रामा। आपको शर्म आनी चाहिए मोहतरमा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक मौत पे ताली बजा रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आईना देखिएगा घर जा करके, आप जरूर देखिएगा और याद रखिएगा कर्मा पेज, आप इस बात को आज याद रखिएगा। शाजिया जी एक सेकंड रुक जाइए। जितना जहर आपकी आपके अंदर भर रखा है। एक सेकंड, मेरे को कुछ बोला है, प्लीज 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 प्लीज। मैं सैदा फलक जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। गोदी 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 से गोदी कह रही है आप, ढोंगी से बेहतर है ये चीज। ढोंगी क्या होता है मैं आपको बताता हूं शाजिया जी। ढोंगी मीडिया क्या होता है सुनिए, ढोंगी मीडिया सुनाता हूं आपको मैं क्या होता है। ढोंगी मीडिया को दिक्कत ये होती है बस इनका आपका शाजिया जी चुप हो जाइए, आपका वक्त हो गया, बहुत ड्रामा हो गया। आप कैसी बात कर रही है सैदा फलक जी? सैदा फलक जी आज एक किसी की मौत हुई है तो तू कर रही है। एक सेकंड, मैंने अब तक 4 से 5 बार हर्षा की मौत का खंडन किया है। आप शर्म ड्रामा इतने खतरनाक है, आप कैसे लोग कितना आपको बता दिया एक हिंदू के मौत के ऊपर कुछ काम नहीं है। आप शैतान का कीजिए, बिल्कुल शर्म नहीं, आपके लिए शैतान है सबसे बड़ा। कहाँ कंडेम कर रही है? आप शैतान को मानती है, अल्लाह को नहीं। शैतान है आप, छोटी सी कितने बाज हैं आप, परिवार कितना चले आई हैं आप, कितने बाज हैं आप, बढ़िया ड्रामा, वेरी गुड लड़ाई हो, दंगे हो, नफरतें बढ़े, बढ़िया ड्रामा। जहर से भरी भी जहर से गुनाह है कि जहर की पुतली है आप, छोटी सी शर्मनाक घटना है, इसको देखना चाहिए मास्टरमाइंड कौन है, और एक तरफ से सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हर्षा की मौत खाली नहीं जानी चाहिए, न्याय दिलवा के रहेंगे हर्षा को। बहुत जरूरी है। बरका जी अब एक सेकंड रुक जाइए जरा, मेरे को एंकर करने जी। आपने आपके आउटरीच की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर सैदा फलक इसको बिलिटिल मत करिए आप इसको। मैं शॉक्ड इस बात पे हूं। सुनिए शाजिया इल्मी, आई एम शॉक्ड ऑन वन थिंग। इसको एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कह के कहा जा रहा है। इस चीज को भी कहा जा रहा है कि एक पार्टी वोट के लिए कर रही है, दूसरी पार्टी वोट के लिए। सैदा फलक यहाँ पे मैं हर्षा के न्याय की बात कर रहा हूँ, इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मर्डर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में 2 वर्ड निकाल लेती तो बेहतर होता। और शाजिया इल्मी के पास भी इतना राइट है बोलने का जितना आपके पास है। ऋषि बागरी और शायद आपने एक भी बार एक्यूज का नाम नहीं लिया, आपने एक भी बार एक्यूज के लिए कैपिटल पनिशमेंट डिमांड नहीं की। एटलीस्ट शाजिया इल्मी स्टैंडिंग फॉर द राइट थिंग हियर। 10 बार बोल चुकी हूँ मैं अब तक, सजा मिलनी चाहिए कातिलों को। मौलाना कादरी, मौलाना अली कादरी जी के पास आ रहा हूं मैं, और ऋषि बागरी जी के पास आ रहा हूं मैं। ऋषि बागरी जी और मौलाना कादरी जी सुनिए जरा, क्या मैं बताता हूं हेट क्या होती है। शाजिया जी असली हेट क्या होती है जरा आप सुनिएगा। एक जैसे ही हर्षा की मौत हुई, उसका मर्डर हुआ ऋषि बागरी, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन एक हैंडल है ऑफिशियल मुस्कान के नाम से, कोट अनकोट। असली जहर क्या होता है सुनिएगा जरा। द फर्स्ट डॉग टू स्पीक ऑन हिजाब वॉज किल्ड, वेट फॉर मोर एंड लुक अहेड।
दिस इज रियल हेट माय डियर मैम। समझी सैयदा जी, ये है असली हेट और ये है असली नफरत, ये है असली जहर। ऋषि बागरी जी, ये है जहर। मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, इसमें आप दोगलापन देखिए। इसमें बहुत क्लियर है, जब एक अखलाक मरता है तो असुरक्षा का माहौल हो जाता है, असहनशीलता हो जाती है, टीवी पे बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं, लेकिन कोई बहुसंख्यक की कुछ हत्या होती है तो उसको मतलब आप टीवी डिबेट तक में भी नहीं लेकर आते। और देश में इंटॉलरेंस तभी बढ़ता है जब अखलाक या पहलू खान बढ़ता है। लेकिन जब डॉक्टर नारंग, रामलिंगम, जीतू मोहन, ध्रुव त्यागी, रिया गौतम, भारत यादव, अंकित सक्सेना, विकास यादव, अंकित शर्मा, प्रीति माथुर, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, ट्विंकल शर्मा, कमलेश तिवारी, प्रियंका रेड्डी, मेरे रिंकू 5-6 शर्मा, क्वेश्चंस रुपेश हैं। पांडे, किशन भारद्वाज, मौलाना कादरी ये जब साहब, इनके साथ होती है तब कोई कुछ लॉ ऑर्डर नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं आउटरेट नहीं, मुझे एक्शन चाहिए। मौलाना अली कादरी साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूं सैयद असद अब्बास आपके पास और शाजिया इल्मी और के पास आ रहा हूं। मुझे बताइए मौलाना अली कादरी साहब, ये जिन्होंने हर्षा की मौत में, हर्षा के मर्डर में जो अरेस्ट हुए, उन पर आपकी क्या टिप्पणी है? उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ना सुनिए आप, कि अभी तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें शक की बिना पर। अभी पूरे चीजों को प्रूफ होने दीजिए, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट देगा, और अगर वो हकीकी माना में कल्पित पाए जाते हैं तो यकीनी बात है किसी खातिन की तो ना आप तायद करेंगे ना मैं तायद करूंगा, लेकिन कोर्ट डिसाइड करने से पहले आप खातिन कहे या मैं खातिन कहे, या आप मुजरिम उसको करार दे या मैं उसको मुजरिम करार दूं, ये खतई गलत बात होगी। रहा सवाल साहब कि किसी का भी कत्ल हो, भारतीय का कत्ल गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम किसी के भी कत्ल की तायद नहीं करेंगे। और अभी आपने कोट किया कि मुस्कान का मुस्कान फैंस क्लब के नाम से कुछ पेज है, तो मैं ये आपको यहाँ पर वजाहत करना जरूरी समझूंगा कि उस पेज की तहकीकात करवाइए कि वो पेज हकीकी 2015 में एक मैंगलोर मुस्लिम के नाम से एक ग्रुप का पेज था जिसने एक फतवा जारी किया था हर्षा के खिलाफ, और उसके बाद कार्रवाई तब से क्यों नहीं हुई, इसका भी मैं सवाल पूछ रहा हूं। पर एक सेकंड, सैयद असद अब्बास, शाजिया इल्मी के पास आ रहा हूं, सैदा फलक के बारे पर। इस वक्त देश में बहुत ज्यादा रिएक्शन है जिसपे सब मेरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। तुरंत 10 सेकंड में लौट रहा हूं। न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। सैयद असद अब्बास और शाजिया इल्मी, मैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे आना चाहता हूं। सैयद असद अब्बास, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये लार्जर एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था? दूसरा सवाल यह है कि इन 6 लड़कों को किसने उकसाया था, इसके पीछे का रिमोट कंट्रोल कौन सा है? तीसरा मेरा सवाल यह है कि इनकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा था? चौथा मेरा सवाल यह है कि 2015 से 22 के बीच में जब इनके पीछे 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? चौथा मेरा सवाल है कि क्या एंटी हिजाब स्टैंड लेने के कारण हर्षा को मारा गया था, उसका मर्डर हुआ था? ये सब वाजिब सवाल है। और पांचवा, क्या कुछ राजनीतिक दलों ने जिस हिसाब से हिजाब रो को बैक किया था और ये देश में दिखाने की कोशिश करी थी कि असहिष्णुता का माहौल है, क्या उनके उकसाने या उन तरीके के माहौल क्रिएशन के बाद ये छह जो अरेस्ट हुए हैं वो उकसे और उन्होंने हर्षा को मारा? दीप भाई, सबसे पहले तो मैं पिछले 20 मिनट से सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था, कृपया करके मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके जो भी सवाल हैं, मैं सभी सवाल को लाजिम मानता हूं और वाजिब मानता हूं। बिल्कुल एक होनहार पत्रकार होने के नाते आपको पूछना चाहिए और सही सवाल आपने पूछे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी कर्नाटक की जो हुकूमत है उनको यही सवाल पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो कोई भी मजहब का हो। और मेरी बहन है आज पैनल पे जो बरखा त्रेहान है, जिसको मैं जानता हूं, बहुत अच्छे सवाल पूछे और मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो। और जी हाँ, बिल्कुल हमें नाम लेकर इनकी निंदा करना चाहिए। जो नदीम है, काशिफ है, जो भी है, इनकी मैं सख्त निंदा करता हूं। उनको फांसी ही नहीं, मुझे समझता हूं कि जो भी सबसे बड़ी कैपिटल पनिशमेंट है उनको देनी जानी चाहिए। और दूसरी बात ये, जो इनके पीछे कौन है, हमें ये सुनाई, मैं कर्नाटक से हूं, उडुपी को हो चुका हूं मैं, और शिमोगा को भी हो चुका हूं। ये जो तमाम PFI, CFI, SDPI के जो ये लोग हैं, नेशनल NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुद कहा है कि एक टेरर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे हत्याकांड में इनका हाथ है। I respect your stand today. I respect your stand today, सैयद असद अब्बास। शाजिया, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था
सैदा फलक से शाजिया इल्मी जी, सैदा फलक और शाजिया इल्मी जी। पर सैदा फलक, आप इसको भटकाने, लटकाने और कहीं ना कहीं झटकाने की कोशिश कर रही हैं। आप क्यों नहीं, जिस हिसाब से सैयद असद अब्बास ने बोला, आपकी क्या विवशताएं हैं, आपके पॉलिटिकल स्टैंड की क्या विवशताएं हैं कि आप इस पे खुल के नहीं बोल पा रही? आप इसको बीजेपी 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 पे क्यों जा रही है? आप सीधे क्यों नहीं बोल पा रही? सीधे कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं डिमांड कर पा रही? आप जितना एक्टिव आप पहले थी उतना एक्टिव क्यों नहीं हो पा रही? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के उकसाने के कारण ये 6 भटक गए। अब मुझे आप अंदर बोलने बोलिए, फिर शाजिया इल्मी के पास करिए, बीच में मत बोलने दीजिए शाजिया जी को, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं फिर से आपके चैनल पे आई थिंक 10वीं बार कंडेम कर रही हूँ। हर्षा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हर्षा का कत्ल हुआ तो बजरंग दल के गुंडे शिमोगा में निकलकर पूरे मुसलमान के घरों को जलाने चले गए, पतरंबाजी कर दी, दुकानें जला दी, घरें जला दी, गाड़ियां जला दी। वही जब पहलू, अखलाक, तबरेज अंसारी, हाफिज जुनैद की मॉब लिंचिंग की गई, ऐसे कई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई, तब मुसलमान रोडों पे निकलकर हिंदुओं को पतरंबाजी नहीं करे। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान सेक्युलर है और भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस, संघ परिवार सेक्युलर नहीं है, वो नफरत की राजनीति फैला रहे। आप समझिए इस बात को, वो एंटी मुस्लिम है, मुसलमान सेक्युलर है, लेकिन भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार, सैदा फलक जी सब एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम, नफरत। शाजिया इल्मी जवाब देंगी इसका। रुक जाइए बरका जी, प्लीज अभी बरका जी एक से रुक जाइए। शाजिया इल्मी जी, देखिए मैं जवाब देना चाहूंगी। अच्छा आपने बोल लिया, तो देखिए इन्होंने कुछ और जहर उगला और उन्होंने एक और भड़काऊ भाषण दिया, और कितनी सेक्युलर है ये दिख रहा है, क्योंकि और उनको पता होना चाहिए, थोड़ा स्टडी करें कि क्या फर्क है अलग अलग तंजीमों में और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। थोड़ा पढ़ें, लिखें और पॉलिटिक्स करने से पहले समझें कि इनकी पॉलिटिक्स से कितना खतरा है, और वाकई में पहले इंसानियत सीखें, और इंसानियत ना भी सीखना चाह रही हैं, पॉलिटिक्स ही करना चाह रही हैं। और अगर बार बार मुसलमानों की बात करना चाह रही हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमानों के लिए कितनी खतरनाक बात कह रही हैं और कितनी मुलव्विज़ हैं इस अपनी सोच में। और ये जो सोच है असल में ये कातिल है, ना सिर्फ हर्षा की बल्कि सारे नफरत के जो क्राइम्स हैं, जुर्म, ये जो सोच है जिसका मुजाहरा अभी भी हुआ, ये सोच इसके पीछे है। ये जो सोच अभी आई है, ये एंटी मुस्लिम, ये प्रो मुस्लिम, ये मुस्लिम 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 बीजेपी बीजेपी, ये सोच है। और इस सोच की वजह से ये हो रहा है, और ये सोच ने मारा है। तो आप भी उतनी बड़ी इसकी कातिल हैं, आपकी सोच। सईदा जी, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, कादरी साहब की बात सुनी, उनकी बात में नेकी थी, क्योंकि वाकई में कादरी साहब की बात में नेकी थी, क्योंकि अच्छा इंसान, अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, मैं कह रहा हूँ वो भारतीय था, अच्छा पॉलिटिशियन नहीं, अच्छी बात जी। लेकिन सैदा फलक, सैदा फलक जी, लेकिन एक बहुत ही घिनौना इंसान होगा। पूरे शो में आप कातिलों का नाम तक नहीं बोल पाए। ओवैसी जी ने कैसी बातें की हैं, ये घिनौनी बातें, और ये गंदगी है इनके दिमाग की, तो मैं बोलूंगी ये गंदगी है। पूरे शो में सैदा फलक जी आपने कातिलों का अक्यूज का नाम तक नहीं, ये कौम को अपने ही कौम को ढकेल रही है सरकार में, अपने ही कौम को बना रही है। म्यूट करिए, मैं म्यूट किसी को नहीं करता, बोलिए। सबसे ज्यादा तो खतरनाक है एंटी मुस्लिम आप हैं, सबसे एंटी मुस्लिम तो आप हैं। सैदा फलक, रिक्वेस्ट करिए प्लीज। सैदा फलक, एंटी मुस्लिम आप हैं। 20 सेकंड सैदा फलक जवाब दे। ढकेल रही है देखिए वोट्स के लिए। शाजिया वो जवाब, शाजिया जी वो जवाब दे रही, शाजिया जी वो जवाब दे रही। 20 सेकंड। ना हिंदू वोट देगा, ना मुसलमान देगा, कोई इंसान आपको वोट नहीं देगा। शैतानी सोच वाले आपको वोट देंगे, दंगाई और फसादी आपको वोट देंगे। सब नहीं होता। और भाजपा कोई शरीफ इंसान नहीं देगा, बिल्कुल सही है। आपका भी मजहब नहीं है कोई, आप भी कोई, आपका भी मजहब नहीं है, क्योंकि आप चाहती है हिंदू मुसलमान फसाद करें। आपका भी नहीं है, अगर कोई मुसलमान नहीं है आप, ना ही हिंदू है आप, ना ही इंसान है आप। वहशियत की आप नुमाइंदगी कर रही है आकर यहाँ पे, आप वहशियत की। समझ में आया? बुर्का पहनने से, निकाब पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो पाता। बरका जी और मौलाना अली कादरी जी, आप चाहती है फसाद हो। मैडम को कुछ भी नहीं पता, बस बात बरका जी और बिल्कुल नहीं,
किसी को आवाज कुछ नहीं आ रही है इस वक्त। रुक करके देखिए आप, करके देखिए, करेंगे आप, नहीं करने देंगे, फांसी नहीं की सजा करने की देंगे। मांग करिए, ना गरीब न्याय की मुसलमानों मांग को आपका करिए। शिकार रुक जाइए, आप तीनों से मेरा निवेदन है, अभी किसी की तरफ आवाज नहीं। मौलाना अली कादरी जी, मौलाना अली कादरी जी और ऋषि बागरी जी, मौलाना अली कादरी जी और ऋषि बागरी जी, सैदा फलक जी, देख लीजिए आप। शाजिया जी, मैं आ रहा हूँ। शाजिया जी और सैदा फलक रुक जाइए, रुक शाजिया जी और सैदा फलक जी, आप लोग ने अपनी बात रखी, मैं आ रहा हूँ। मौलाना अली कादरी जी और ऋषि बागरी, मौलाना अली कादरी जी, ऋषि बागरी, फिर बरकत रेहान आपके पास आ रहा हूँ। मौलाना अली कादरी जी, मेरी बात रखने नहीं दी, मेरी आवाज दबाई जा रही है, शाजिया की तरफ से मेरी आवाज दबाई जा रही है, मुझे कुछ बोलने नहीं। किसी की आवाज नहीं दबाई जा रही है। सैदा फलक जी, ये मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मौलाना जी से तो बोलने दीजिए, सैदा फलक जी, मौलाना जी से तो बोलने दीजिए, सैदा फलक जी। कहीं और फितना कीजिए आप, ये विक्टिम, इतने सारे लोग साथ में, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पे आइए, सब सिर्फ मेरे पे आइए, मुझे फुल फ्रेम दिखाइए, मेरे पे फुल फ्रेम आइए। किसी की यहाँ पे आवाज नहीं दबाई जा रही है। मैं चाहता हूँ पहली बात, विक्टिम कार्ड मत खेलिए प्लीज, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बहुत बोल रही है आप, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। मैं मौलाना अली कादरी जी को भी लाना चाहता हूं, मौलाना अली कादरी जी और ऋषि बागरी। मौलाना अली कादरी जी, जब डिफरेंस इन आउटरेज होता है, जब सिलेक्टिविटी होती है, तब जाके व्यक्ति उस देश का सवाल पूछता है कि एक पहलू और एक हर्षा के बीच में डिफरेंस क्यों, न्याय के मापदंड में डिफरेंस क्यों, आउटरेज के मापदंड में डिफरेंस क्यों। और जब पहलू को मारा, जब पहलू खान का केस होता है, तब बोला जाता है हिंदुस्तान माइनॉरिटीज के लिए खतरे में है, मुसलमान हिंदुस्तान के खतरे के अंदर है। हेट की बात होती है, 15 करोड़ को हम 15 करोड़ बता देंगे, 100 करोड़ को, वो हेट होती है। ये जो सिलेक्टिविटी पे आप लोग शांत रहते हैं ना, कई लोग आपकी कम्युनिटी, आप जो रहते हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप जब शांत रहते हैं ना, इस कारण ये सवाल पूछे जाते हैं। आज आप खुलकर इनके खिलाफ एक्शन डिमांड करिए, आज आप खुलकर वो रेडिकल्स जो इनको बैक कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए। ये हमारे देश की बात है। देखिए साहब, आज नहीं, जब से ये हर्षा का केस हुआ है, मर्डर केस, बराबर मैं इसको कंडेम कर रहा हूं। और मर्डर केस, मर्डर जो हुआ है, सबको पता है मर्डर केस, मैं इसको कंडेम कर रहा हूं और बराबर कंडेम करता रहूंगा। लेकिन आपने अभी कहा कि बहलू खान के वक्त ऐसे नहीं हुआ, जुनैद के वक्त ऐसे नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि बहलू खान हो, जुनैद हो, अखलाक हो, इनका जब कत्ल हुआ बेवजह, इन्होंने कोई वहां पर पोस्ट नहीं डाला था फेसबुक पर, इन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की थी किसी भी मजहब पर, तब भी इनका कत्ल हुआ। तो इनके कत्ल के बाद किसी किस्म की हिंसा नहीं बढ़ती। लेकिन आपने वर्षा के साथ जो हो रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सुनिए ना सर, आप भी पैरेलल ड्रॉ करके जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, आई एम नॉट एनी जस्टिफाइंग, आप पहले सुन लीजिए, पहले मैं क्या कह रहा हूं। बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं सर कि जो शिवमोगा में हिंसा बढ़ती वो भी गलत है, हर्षा का मर्डर भी गलत है। और रहा सवाल के 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया, आप जो सैयदा फलक को इंसिस्ट कर रहे हैं कि नाम लेकर आप उनकी निंदा करिए, मैं कातिल की निंदा करूंगा, लेकिन जो आरोपी है उसका आरोप आप लोग ला रहे, मजहब को बीच में आप लोग ला रहे। ऋषि बागरी मर्डर एक्यूज के नाम लेने से मजहब कैसे आ गया, मैं तो शॉक्ड हूं इस बात पे। ऋषि बागरी सुन लीजिए, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कैसे जो है किसी को हम आरोपी कहेंगे। एक फर्जी पत्रकार है, वो किसी भी भगवाधारी पे भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, वो सभी भगवाधारियों को सैफरन टेररिस्ट बोल देती थी। तब ये जो लॉजिक के पैरामीटर है उधर भी डाला करिएगा, ये समझे। ऋषि बागरी जब मारा गया वीडियो, ऋषि बागरी, मैं तभी बोल सकता हूं जब वो चुप रहे। आप ऋषि बागरी और मौलाना जी। ऋषि बागरी, प्रदीप जी, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये डुअल जो इनका जो मापदंड होता है, एक आदमी सैफरन टेररिस्ट आप तुरंत बोल देते हो और आप इधर आपको इस्लामिक टेररिस्ट बोलने में दिक्कत होती है, तो दिस इज द रियल मापदंड। लेकिन मैं आपको वापस मूल मुद्दे पे लाना चाहूंगा, वो है हिजाब। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, इवन द गर्ल जो मुस्कान थी, वो आपके 31 दिसंबर तक हिजाब पहन के जाती थी स्कूल। हम लोग भी यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, हमारे साथ हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी रहते थे, वो भी यूनिफॉर्म पहनते थे। ऐसा अचानक 31 दिसंबर के बाद क्या हो गया कि इनको अचानक से याद आया कि इनको हिजाब पहनना चाहिए। इवन
पाकिस्तान में, इवन सऊदी अरेबिया में, इवन यूएई में हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। स्कूल द यूनिफॉर्म जो है, आपको स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। This is where I am saying, Rishi, it is part of a larger conspiracy which exactly which has to be investigated. वो पहले से पहनती थी, वो पहले से हिजाब पहनती थी, आपको नहीं, पता नहीं है, जानकारी उसका वो नहीं पहनती थी। इनफैक्ट प्रिंसिपल ने ऋषि बागरी और सॉरी बरकत रेहान और सैदा फलक कॉलेज में जाना पहले है से तो पहले यूनिफॉर्म फलक ही बरकत पहनना है, हिजाब पहन के पढ़ाई नहीं हो सकती। पहले से हिजाब पहन के जाते वेरी थे और सिंपल। कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनेंगे और किताब पढ़ेंगे, हिजाब बाहर फेंकेंगे, बाहर रख के आएंगे। हिजाब पहनना है, धर्म निभाइए, घर पे मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, हिजाब पहनिए। लेकिन स्कूल में एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन लेने जा रही है बेटियां, उन बेटियों में रोड़ा मत अटकाइए। कैसी महिला है यार आप, कैसी महिला है आप? खुद ही रोड़ा अटका रही है मुस्लिम बहनों की पढ़ाई में, एजुकेशन में, आप उनके रोड़ा अटका रही है। आप सैदा फलक जी मजबूर कर रही है, जहर सैदा फलक जी आप एक सेकंड, बरका जी मेरा सवाल, के लिए बरका जी एक सेकंड, बरका जी एक सेकंड, मेरा सवाल है, रुक जाइए बरका जी, ये एक सेकंड बरका जी, मुझे बरका जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। सैदा फलक, आप कराटे चैंपियन रह चुकी है, आप कराटे चैंपियन रह चुकी है, आपने देश को रिप्रेजेंट किया था, उस वक्त आपने कराटे की ड्रेस को पहना था, समझिए आप मेरी बात को, आप भी जानती, मैं भी जानता हूं, देश भी जानती है, देश को उस पर गर्व था। इस वक्त अपने जो थॉट प्रोसेस अब राजनीतिक विवशताओं के कारण जो आप रख रही है ना, ये सबके सामने है। और 4 दिन से जो आपने अभी तक हर्षा के ऊपर कुछ ट्वीट नहीं किया, ना कुछ उस तरीके से आप खड़ी रही ना, वो भी देश के सामने, ये जो डिफरेंस इन संवेदना भी देश के सामने। आप लोग बार बार मेरा कराटे का लाके मुझे क्यों फुटेज दे रहे हो भाई? मैंने तो 10 बार 20 बार हर चैनल पे क्लियर कर दिया कि हाँ मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती क्यों? ये मेरे इंडिविजुअल राइट्स के लिए मैं नहीं लड़ रही हूँ। जो बच्चियों की पढ़ाई रोकी जा रही है मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। जो उनसे जाके पूछिए, किताब चूज करने में मेरा बोलिए, स्कूल में स्कूल की ड्रेस पहन के जाए, बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर का भी इंतजार करिए। अगर कोर्ट में विश्वास है तो कोर्ट के ऑर्डर में विश्वास करिए, कोर्ट के ऑर्डर में विश्वास करिए। उसके पहले इस तरीके से माहौल मत क्रिएट करिए, उस तरीके से माहौल मत क्रिएट करिए। सैयद असद अब्बास मेरे स्कूल यूनिफॉर्म वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं चलेगा। सैयद असद अब्बास रुक जाइए, सैयद असद अब्बास को लिखाई ना, मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहता हूं सैयद असद अब्बास जी, मैं आपसे चाह रहा था कि 30 सेकंड का कमेंट लूं क्योंकि आज आप बहुत वाइज बात कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पास यही इतना ही समय है, मैं ये कह रहा हूं हर्षा मर्डर केस में पीछे से रिमोट कंट्रोल कौन सी संस्था चला रही थी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हर्षा के हत्यारों को कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये देश की मांग है, क्योंकि इसके बाद अगली बार ऐसा कोई हेट क्राइम ना करे। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लड़ेगा जनता का मुकदमा।